बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जुले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने सिंधु दर्शन नाम तो ज़रूर सुना होगा। अगर आप लोगों को सिंधु दर्शन के बारे में नहीं मालूम है तो मैं ब्रीफली आप लोगों को बता दूं कि सिंधु दर्शन हर साल लेह में मनाया जाता है, यानी कि सिंध जो हमारा दरिया सिंध बहता है उसी के ही दर्शन के लिए। यानी कि इंडस रिवर या सिंध, दरियाए सिंध का जो नाम है वो इंडस सिविलाइजेशन से बहुत ही मशहूर है, जहाँ से हमारे हिंदुस्तान के भारत के कदीम तरीन जो सिविलाइजेशन है उसी के साथ साथ बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे कल्चर या बहुत सारे लैंग्वेज इससे जुड़े हुए हैं। तो इसी के साथ साथ जो हमारे जो नाम है, हिंदुस्तान बोले, इंडिया बोले, हिंदू बोले, ये सारे इसी से ही डिराइव होते हैं। तो सिंधु दर्शन की अगर हम बात करें तो 1997 में ये शुरू किया था और ये अब तक जारी है। तो इस बार भी 23 जून से 27 जून तक ये जो फेस्टिवल है सिंधु दर्शन का वो अभी जारी है। तो दोस्तों, इससे भी एक बहुत ही अहम खबर ये है कि जो 22 जून को आया, 22 जून को ये हुआ दोस्तों कि जो हमारे कारगिल है, कारगिल में पहली बार 28 सालों के बाद पहली बार कारगिल में ये जो फेस्टिवल है उसका जो इनॉग्रेशन हुआ, उसका जो आगाज़ हुआ वो कारगिल में किया गया। तो इसमें हमारे सीईसी साहब और हमारे डीसी साहब दोनों ने शिरकत की। तो कारगिल में ये सिंधु दर्शन मनाने का रीज़न क्या है? तो अपेरेंटली अगर हम ऐसे ही देखें तो मालूम ये होता है दोस्तों कि कारगिल जो टूरिज़म है या कारगिल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं फेल हुआ है हमारे जो मुकामी या गैर मुकामी टूरिस्ट को, सयाहों को अट्रैक्ट करने में। तो इस बार उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है हिंदू यात्री के लिए या सिंधु यात्री के लिए कि वो अपने अपने घरों में जाके या जब भी है अपने अपने इलाकों में जाके कारगिल के टूरिज़म को बढ़ावा दे, कारगिल के टूरिज़म को एडवर्टाइज़ करे। तो अपेरेंटली हमें यही लगता है कि हमारे सीईसी साहब ने जो कोशिशें की है, जो तकरीर में जो बात की है कारगिल को लेकर या पूरे हिंदुस्तान को लेकर, उन्होंने यात्री से यही अपील की है। बहरहाल पहला अपेरेंट रीज़न तो हमें यही दिखाई दे रहा है दोस्तों कि कारगिल को नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर एक टूरिज़म के लिए एक मौका फराहम किया जाए या एडवर्टाइज़ किया जाए। लेकिन अगर उसका दूसरा पहलू देखें तो दूसरा पहलू थोड़ा सा सीरियस है, थोड़ा सा गंभीर है। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आरएसएस या वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, पिछले 40-50 सालों से लद्दाख में एक अपना बेस बनाने की अनथक कोशिश कर रहे हैं। तो इसी के सिलसिले में ये जो सिंधु दर्शन था उसी का ही एक नमूना है। उन्होंने ही जो बीजेपी या आरएसएस के जो कार्यकर्ता है, लीडर्स थे, मेंबर्स थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि सिंधु दर्शन का शुरुआत कैसे हुआ, कब हुआ और किसने इसकी शुरुआत की। दोस्तों, मैंने ये मालूमात वेन बी के आर्टिकल डेंजरस लेजेंड्स हिंदू नेशनलिज्म एंड बुद्धिस्ट रेडिकलिज्म इन लद्दाख से ली है। अगर आपको अच्छा लगे तो इनकी तारीफ़ किया जा सकता है, अगर बुरा लगे तो इनको कोसा भी जा सकता है, ये आपकी मर्ज़ी है। तो दोस्तों, अक्टूबर 1997 में पहली बार सिंधु दर्शन का इनेकाद किया गया। इसकी शुरुआत उस वक़्त के प्रेसिडेंट, बीजेपी प्रेसिडेंट लाल कृष्ण आडवाणी और तरुण विजय ने किया था। लाल कृष्ण आडवाणी तो हम सबको मालूम है दोस्तों, उस वक़्त बीजेपी के प्रेसिडेंट थे और तरुण विजय उस वक़्त आरएसएस के एक वीकली जो आर्टिकल या जर्नल छपता था या जर्नल या एक न्यूज़पेपर छपता था, उसका नाम पंचजन्या था, उसका वो चीफ एडिटर था। दोस्तों, सन 1996 में जब वो लोग लेह में इलेक्शन कैंपेन के लिए आए तो उन्होंने चोगलामसर में एक गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में रहाइश कायम की। चोगलामसर में रहते वक्त उन्होंने जब दरियाए सिंध को नज़दीक से बहता देखा तो मन में ये ख्याल आया, ये तो हमारी सिंधु माँ है जिससे हमारी पहचान जुड़ी हुई है, जिससे हमारे मुल्क के मुख्तलिफ नाम निकले हैं, जैसे हिंदू, इंडिया, हिंदुस्तान। लिहाजा इस पवित्र दरिया का दर्शन करना लाजिम समझा। यहाँ से सिंधु दर्शन यात्रा का ख्याल रोनुमा हुआ और एक ही साल के अंदर अंदर लाल कृष्ण आडवाणी और इंद्रेश कुमार, ये भी आरएसएस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक कार्यकर्ता था, और दूसरे आरएसएस के लीडर्स के वसातत से सिंधु यात्रा का आगाज़ 1997 में किया गया। दोस्तों, पहले दर्शन में लाल कृष्ण आडवाणी, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला
और CEC चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर लेह सुब्तान सेवंग और दूसरे अहम लोगों ने शिरकत की। लेकिन यह यात्रा इतना ख़ास मकबूल नहीं हुआ। हालांकि इस यात्रा को आज़ादी के 50 साल मुकम्मल के तौर पर मनाया गया था। दोस्तों, सिंधु दर्शन की मकबूलियत 1999 में होने वाली जंग की वजह से हुई थी और साथ ही साथ बीजेपी के पावर में आने से। हम सबको मालूम है कि 1999 में जो जंग हुई थी वो कारगिल में लड़ी गई थी और बहुत सारे जवानों ने भी इसमें अपने जान गंवाए थे, शहीद हुए थे बहुत सारे हिंदुस्तानी जवान। और साथ ही साथ हिंदुस्तानी जवान के साथ साथ भी बहुत सारे करगिली लोग भी इसमें शहीद हुए थे और मुकामी लोगों को बहुत खामियाजात भुगतने पड़े थे और साथ ही साथ बहुत सारे लोग जान बहक भी हुए थे। तो इसी के साथ साथ आप लोगों को बताता चलूँ दोस्तों कि करगिल की लोगों ने हिंदुस्तान आर्मी की, हिंदुस्तान सरकार की मदद भी की थी, न सिर्फ 1999 की जंग में बल्कि 1977, 1971 और 1965 जैसी जंगों में भी कारगिली लोग, आम मुकामी लोग पेश थे। लेकिन जो सिंधु यात्रा जिस तरह से अब कारगिल का जो जंग था वो पहली बार लाइव टेलीकास्ट में या टेलीकास्ट के ज़रिए से लोगों को, पूरा हिंदुस्तान के लोगों को पेश कर रहे थे। जितने भी जो जंग में जितने भी जो हालात पेश आ रहे थे वो बिला वास्ता लोगों तक पहुंच रहे थे। तो दोस्तों, इसकी मकबूलियत के बाद जब 1999 का जंग ख़त्म हुआ तो बहुत सारे लोगों ने सिंधु दर्शन करने की अपने ठान ली और बहुत सारे लोग जोक दर जोक लेह आने लगे सिंधु दर्शन के लिए। ऐसे में एक स्टैम्प भी इशू किया गया जिसमें दरियाए सिंध और लद्दाख के तस्वीर भी शामिल थे और लद्दाख और दरियाए सिंध के तस्वीर के साथ साथ ऋग्वेदा से भी एक कोट लिया गया था और ये स्टैम्प बाकायदा जारी किया गया। तो अगले साल हिंदुस्तान के उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इस दर्शन में शिरकत की और इस यात्रा को हिंदुस्तान के बहादुर जवानों को डेडिकेट किया, यानी कि हिंदुस्तान के जितने भी सोल्जर्स शहीद हुए थे 1999 के जंग में, उनको डेडिकेट किया गया। दोस्तों, सन 2002 में सिंधु दर्शन को हिंदुस्तान के कौमी चैनल दूरदर्शन पर लाइव टेलीकास्ट किया गया और 45 गैर मुल्की भी इसमें शरीक हुए थे और 45 गैर मुल्कियों के साथ साथ बहुत सारे हिंदुस्तानी हिंदू यात्रियों के तौर पर लेह में सिंधु दर्शन करने के लिए आए हुए थे। दोस्तों, मुकामी लोगों की बात की जाए तो इस यात्रा से मुकामी लोग कुछ ख़ास खुश नहीं थे क्योंकि उनका ख़तरा ये लाहक हुआ था कि सिंधु दर्शन जो मजहब बे हिंदू का एक पार्ट है उससे लद्दाख का कुछ लेना देना नहीं है। न कल्चरली अगर हम देखा जाए, न हिस्टोरिकली देखा जाए तो हिंदुस्तान का जो कल्चर है, जो हिस्ट्री है, वो लद्दाख की हिस्ट्री से बहुत ही अलग था। और कुछ लोगों ने शे में तामीर करदा घाट पर तनकीद भी किया क्योंकि ये जगह बुद्धिस्ट रॉक कार्विंग के बहुत नज़दीक है और साथ ही साथ दलाई लामा के राहिजगाह जो वो गर्मियों में आके वहाँ पे जो रहते हैं, दलाई लामा जी के राहिजगाह के भी बहुत करीब है। दोस्तों, सन 2002 में और एक इंकशाफ हुआ लेह के ही एक मुकाम में शिवलिंग का, जो उन्होंने फिर से डिस्कवर किया और ये जो डिस्कवर किया था सुब्तान सेवंग और तरुण विजय ने एक हेलीकॉप्टर के ज़रिए जब जा रहे थे तो उन्होंने इसको भी, अब एक शिवलिंग को भी उन्होंने डिस्कवर किया। तो इसमें मुकामी लोगों में अब फिर से तशवीश बढ़ने लगे। अब धीरे धीरे जिस तरह से हिंदुज़म का एक बोलबाला हो रहा है दोस्तों, हमने 1989 की अगर हम बात नहीं की है तो वहाँ पे अगर हिंदू के जो खुसूसन आरएसएस या बीजेपी के जितने भी इन्वॉल्वमेंट रहे हैं, जिस तरह से जो एजिटेशन हुआ था, उन पे हम कहीं और जगह बात करेंगे। लेकिन हम अभी ये अर्ली 2000s की बात कर रहे हैं जब इस तरह से अब हिंदुओं का जिस तरह से राइज हो रहा था। अब मुकामी जो मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बुद्धिस्ट थे उनमें भी ये तशवीश फैलने लगी क्योंकि एक जीता जागता सबूत उनके सामने यही है दोस्तों, अभी भी हमारे सामने है। जो लाहौल जो इलाका है हिमाचल प्रदेश में, वो भी बुद्धिस्ट एक इलाका है, लेकिन हिंदुओं ने जिस तरह से उन पे धीरे धीरे करके जो इन्फ्रिंजमेंट की है, कल्चरल इन्फ्रिंजमेंट हम इसको कह सकते हैं, तो अभी लाहौली जितने भी देखते हैं और ज़रूरी अपने ही नाम के साथ साथ एक हिंदू नाम लगाते भी हैं और बहुत सारे जो कल्चरल जो टाइस है या रिलीजियस जो टाइस है वो डिमिनिश होता हुआ लाहौल से दिखाई दे रहे थे। तो इसी के साथ साथ लेह वालों में भी यही तशवीश पैदा हुआ कि कहीं हमारे कल्चर
कल्चर भी डिमिनिश ना हो जाए, हमारा लैंग्वेज भी डिमिनिश ना हो जाए, और साथ ही साथ हमारा जो रिलीजन है वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म तो नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों, मुकामी लोगों ने जितने भी जो सिंधु दर्शन फेस्टिवल में जितने भी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फंड्स लगाकर जो फेस्टिवल जो इनकाद किए थे, तो उसमें उस ख़ास उन्होंने दिलचस्पी नहीं लगाई थी। हालांकि जो वहाँ के मुकामी सरकार, हम कह सकते हैं लोकल या सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर पोलो ग्राउंड पर बहुत सारे आर्टिस्ट को बुलाकर एक बहुत ही बड़ा एक फेस्टिवल का इनकाद किया गया था, लेकिन उसमें भी ख़ास लोगों ने कुछ खास दिलचस्पी, जो लोग थे, आम लोग थे, उन्होंने खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो इसका अंदाज़ा सन 2001 में होने वाली सिंधु दर्शन फेस्टिवल से लगाया जा सकता है। दोस्तों, मार्टिन वेन बीक लिखते हैं अपने फुट नोट्स में, जिसमें मुकामी लोगों ने एक डांस परफॉर्म वहाँ पे ज़रूर किया था उसी फेस्टिवल में, लेकिन जो ही परफॉर्म किया था उसी के फ़ौरन बाद वो लोग अपने अपने घरों को चले गए और वहाँ पे रुका नहीं। हालांकि उसमें बहुत सारे जो फेमस पॉलिटिकल जो फिगर्स भी शामिल थे और बॉलीवुड के भी बहुत सारे फेमस जो सेलिब्रिटी शामिल थे। उसमें उस वक़्त के बहुत ही एक मशहूर अदाकार अमरीश पुरी भी शामिल थे, और हिंदुस्तान के जो दूसरे इलाकों से, जैसे कि हिमाचल से, आंध्र प्रदेश से, पंजाब से जितने भी जो डांसर्स या आर्टिस्ट आए थे, उन लोगों ने वहाँ पे रुकने के बाद उनसे बातचीत की, उनसे मतलब इंटरेक्शन किया, तो फ़ोटो सेशन भी किया था। लेकिन मुकामी लोगों ने जो वहाँ पे जो ग्रुप जो परफॉर्मेंस थे, उन्होंने ख़त्म करने के बाद अपने अपने घरों को ही चले गए। तो इससे हमें साफ अंदाज़ा होता है कि मुकामी लोगों में खास दिलचस्पी नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन एक बात ये भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं दोस्तों कि सिंधु दर्शन ने सियाहत यानी टूरिज़्म को और साथ ही साथ सियासत को भी काफ़ी मदद दी है। सन 1999 में जो जंग हुई थी, उसके नतीजे में लद्दाख में, खुसूसन लेह में टूरिस्ट का आना बहुत ही कम हो गया था। तो एक फन फैक्ट तो नहीं, एक फैक्ट आप लोगों को बता दूं, तो 2009-10 से पहले जो लद्दाख में जो टूरिस्ट आते थे वो बाहर के बहुत ज़्यादा आते थे एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक टूरिस्ट, यानी कि इंडियन टूरिस्ट से ज़्यादा बाहर के लोग ही आते थे। लेकिन ये जो 2009 के बाद ये दूसरा ही एक पहलू हो जाएगा, तो उसमें हम बात नहीं करेंगे। 1999 के बाद फॉरेन कंट्रीज़ के जितने भी जो लोग थे, जो टूरिस्ट थे, वो आना बिल्कुल तकरीबन बंद ही हुआ था। जो हालात खस्ता है, ख़राब है, तो कौन आएगा। तो सिंधु दर्शन ने बहुत ही जो ये एक बहुत ही अहम किरदार अदा किया। डोमेस्टिक टूरिस्ट को बहुत सारे लोग अब जुड़ने लगे, बहुत सारे लोग लद्दाख आने लगे, और साथ ही साथ सियासतदानों ने इसी ही दर्शन के ज़रिए से सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी एक प्रेशर डालने की कोशिश की कि हमारे जो मांगे हैं, ये जो जितने भी जो रीजनल या चीज़ें हैं, उनको अब सिंधु दर्शन के वसातत से आगे सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखने की कोशिश की। तो ऐसे में सारे 2002 में तमाम मजहबी कमेटीज़, जिसमें शिया भी, सुन्नी भी, सिख भी, क्रिश्चियन भी, बुद्धिस्ट भी, सारों ने मिलकर एक स्टेटमेंट भी जारी किया था कि हम मतलब सिंधु दर्शन को ही लेकर एक स्टेटमेंट जारी किया था। तो इससे हम अंदाज़ा ये लगा सकते हैं दोस्तों कि सियासतदानों ने भी इसको एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी की तौर पर ले लिया। लेकिन दबे अल्फाज में हर कोई लद्दाखियों का यही खर्चा था कि कहीं आरएसएस लद्दाखियों पर हावी न पड़ जाए। दोस्तों, सिंधु दर्शन आरएसएस के स्ट्रेटेजी का एक पहलू था। दूसरा पहलू लद्दाख के मुख्तलिफ जगहों पर एनजीओज़ को ज़रिए काम करना था। इस पर हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। लेकिन अभी बात मतलब अगर मैं बात करूंगा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे बात ये है कि 28 सालों बाद करगिल में जिस तरह से उनका सिंधु दर्शन का इनकाद करना, वहाँ पे फेस्टिवल कायम करना, ये एक बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं करगिल में भी अब धीरे धीरे इम्बाइब कर रही है। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक पहलू है जिस पे हम लोगों को ऐसे कारगिली हमें सोचना चाहिए। क्योंकि क्या हम जो हमारे जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, या अगर हम बढ़ावा देना चाहते हैं, तो हमारे जो अंदर के जो पोटेंशियल्स है, जो हमारे जो हिस्टोरिकल जो रिलिक्स है, म्यूज़ियम्स है, जितने भी मतलब चीज़ें हैं, उनके ज़रिए हम आगे नहीं जा सकते हैं क्या? जो हमारे जो बुद्धिस्ट कल्चर, हमारे करगिल में बहुत सारे कल्चर भी तो हमारा सेम है, हिस्ट्री भी हमारा जो सेम है, मोन्यूमेंट्स भी बहुत सारे बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स में भी हमारे करगिल में मौजूद है।
उसको एक हम स्ट्रॉन्गली तरीके से हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं क्या? तो जो सिंधु दर्शन के ऊपर रिलाई करके कारगिल को रिप्रेजेंट करना कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, तो अभी तक तो कुछ हम अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अगर आपको कुछ मालूम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बयान कीजिएगा दोस्तों। तो मैं जाते जाते एक बात और भी बता दूं कि कारगिल में अभी तक न क्रिश्चियंस और न हिंदू कामयाब हुआ है। हालांकि कोशिश ज़रूर की है कारगिल में भी आके ऐसे संस्थाएं खोलने का, इससे बहुत सारे काम करने का, लेकिन बहुत ही कामयाबी बहुत ही नेग्लिजिबल एज़ कम्पेयर टू ले मिला है। तो इसका भी रीज़न मैं अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा दोस्तों। तो अगर आप दिलचस्पी रखते हैं ऐसे वीडियोस बनाने से तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में ये बयान कीजिएगा। अगर आप लोगों का ज़्यादा कमेंट आ जाए इसके ऊपर ज़्यादा बात करने में, वीडियोस बनाने में, अगर आप लोगों ने दिलचस्पी दिखाई तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो इसी पर मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।